चलिए आज शुरू करते हैं। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? ये न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। देखो भाई, न्यूक्लिक एसिड की थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले मतलब कि सबसे पहले तो बहुत पहले हुआ था काम, लेकिन टॉपिक है हमारा न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। देखो भाई, 1931 में मतलब कि अप्रोक्स 1931 में एक साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम था पैट। उनका नाम क्या था? पैट ल्यूविन। पैट ल्यूविन। पैट ल्यूविन एक साइंटिस्ट हुए 1931 में, ठीक है। उन्होंने कुछ बताया न्यूक्लिक एसिड के बारे में, ठीक है। उन्होंने क्या बताया न्यूक्लिक एसिड के बारे में? देखो क्या बताया उन्होंने। उन्होंने बताया कि न्यूक्लिक एसिड के अंदर नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। अभी हम बात करेंगे नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। और क्या होता है? 5 कार्बन शुगर होती है। 5 कार्बन शुगर होती है। और क्या होता है? पेंटोज शुगर होती है। पेंटोज शुगर और पेंटोज शुगर और राइबोज शुगर होती है। राइबोज शुगर। और क्या होता है भाई? फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। फॉस्फेट, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, ठीक है। एक साइंटिस्ट हुआ पैट ल्यूविन्स, जिन्होंने क्या बताया न्यूक्लिक एसिड के बारे में। देखो भाई, न्यूक्लिक एसिड के अंदर देखो नाइट्रोजनस बेस होते हैं। और क्या होते हैं? 5 कार्बन शुगर्स होती है उसके अंदर। और उसके अंदर पेंटोज शुगर होती है, राइबोज शुगर होती है, फॉस्फेट शुगर होती है। और 5 कार्बन शुगर के अंदर भी 5 कार्बन शुगर के अंदर भी 2 प्रकार के क्या होते हैं, मतलब 2 टाइप्स के राइबोज होते हैं। देखिए राइबोज, ठीक है। एक राइबोज, एक होता है डीऑक्सी राइबोज। सी राइबोज एक होता है राइबोज, एक होता है डीऑक्सी राइबोज। और जो राइबोज होता है वो कहाँ है? आरएनए में। और डीऑक्सी डीएनए, ठीक है। ये कुछ बताया था पैट ल्यूविन ने न्यूक्लिक एसिड के बारे में, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड क्या है, ठीक है। देख लो भाई, चलिए मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। देखिए शुगर, ठीक है। और शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस, ये क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड। ये तीन चीज, ये जो तीन चीजें हैं ना, शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजनस बेस, इन्हीं को क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड। यही क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और न्यूक्लिक एसिड में, न्यूक्लिक एसिड भी क्या है? डीएनए एंड आरएनए। और क्या है न्यूक्लिक एसिड? डीएनए और आरएनए। देखो भाई, स्ट्रक्चर की बात करें, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करें, न्यूक्लिक एसिड मतलब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का मतलब न्यूक्लिक एसिड बनता कैसे है। देखो न्यूक्लिक एसिड के अंदर 3 चीजें मेन होती है, मतलब यही 3 चीज प्रेजेंट होती है। एक शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस, 3 चीज होती है। इन्हीं को क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड में भी क्या? डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। डीएनए एंड आरएनए। चलिए अब हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी? शुगर की। सबसे पहले बात होगी शुगर की, ठीक है। शुगर को सबसे पहले देखो, शुगर क्या है? शुगर कैसी होती है? मतलब कि न्यूक्लिक एसिड के अंदर 5 कार्बन वाली शुगर होती है। कैसी होती है? 5 कार्बन वाली शुगर। 5 कार्बन वाली शुगर होती है। जैसे कि मैं से ऊपर से रफ कर रहा हूँ, ठीक है। 1 मिनट में बताऊंगा, शुगर से ही बताऊंगा, ठीक है। जैसे चलिए शुगर से शुरू करते हैं। शुगर, शुगर कैसी होती है? 5 कार्बन वाली। 5
कार्बन, जिसके अंदर क्या क्या होता है, 5 कार्बन होते हैं, ठीक है। जैसे कि एक स्ट्रक्चर बनाओ, ये भाई शुगर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ठीक है, ऐसे कुछ नहीं यार, ये ऐसे होगी यार, 5 कार्बन वाली है तो। ठीक है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, ठीक है, चार कार्बन और पांचवी कार्बन वहां होगी, ठीक है। इसके अंदर क्या है, ये जो कौन सी है, 5 कार्बन शुगर है, कौन सी वाली, ये शुगर क्या होती है, 5 कार्बन वाली शुगर होती है। एच ओ एच, 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 और यहाँ क्या बनेगा, एच, एच ओ एच सी एच टू, ठीक है। देखो भाई, शुगर कैसी थी, 5 कार्बन वाली थी, क्या थी, शुगर। इसी को क्या बोलते हैं, राइबोज शुगर। ये कौन सी शुगर है, राइबोज शुगर। और राइबोज शुगर में क्या, आर एन ए, ये तो होगी आर एन ए वाली, मतलब कि राइबोज शुगर। अब दूसरी वाली कौन सी होती है, डीऑक्सी राइबोज वाली, ठीक है। इसको राइबोज वाली एक और बनाओ, एक और शुगर बनाओ। एक, दो, तीन, चार, ठीक है, एक, दो, तीन, चार, एच ओ एच, 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 एच ओ एच, एच, एच ओ सी एच टू। देखो भाई, दोनों में क्या अंतर लग रहा है तुम्हें, ये तो हो गई कौन सी, राइबोज वाली, और ये कौन सी हो गई, डीऑक्सी राइबोज वाली। पता है कुछ अंतर क्या लग रहा है इसके अंदर, पता, हाँ मैं बताता हूँ। देखो, इसके अंदर एच ओ एच, लेकिन इस वाली के अंदर ओ प्रेजेंट नहीं है। किस वाली के अंदर, डीएनए वाली जो होती है, जो डी ऑक्सीराइबोज वाली होती है, इसके अंदर एक मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ये तो होती है राइबोज शुगर। कौन सी वाली, राइबोज शुगर। और इसी बोलते हैं डी ऑक्सी राइबोज शुगर, जो कहाँ होती है, डीएनए के अंदर। ये कहाँ होती है, डीएनए के अंदर। इसी को, इसीलिए इसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर, जो डीएनए के अंदर होती है। इसके अंदर क्या होता है, कार्बन अपसेंट सेकंड वाली, जो सेकंड में क्या होती है, कार्बन अपसेंट इन सेकंड, जो सेकंड वाली कार्बन होती है वो क्या होती है, इसके अंदर क्या होती है, अपसेंट होती है, ठीक है। ये होती है डीऑक्सीराइबोज शुगर, ये होती है राइबोज शुगर। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, ओ प्रेजेंट नहीं होता है, यहाँ पर क्या होता है, ओ प्रेजेंट नहीं होता, यहाँ पर ओ प्रेजेंट होता है, इसीलिए से राइबोज शुगर बोलते हैं। जो कहाँ होती है, आरएनए के अंदर, यहाँ पर आरएनए के अंदर, ठीक है। देख लो भाई, स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं, ठीक है, एक स्ट्रक्चर बनाओ उसके लिए। देखो स्ट्रक्चर बनाते हैं इसकी बढ़िया तरह से। एक मिनट, एक मिनट, ठीक है। लिखो इसे, एक सी, दो, तीन, चार, एक पांचवी यहाँ बनेगी, ठीक है, ठीक है। इसको लिखो, देखो ब्रेड थे, पेन चेंज कर लो, एच ओ एच, एक यहाँ भी, इस सी के पास भी क्या होगा, एच और एच, ठीक है, एच ओ एच, ये डीएनए वाली भाई, डीऑक्सीराइबोज वाली है, ठीक है। एक एच ओ एच, एच, एच ओ सी एच टू, ठीक है, ठीक है। अब देखो भाई, इसके अंदर क्या बनता है,
यहाँ पर कहीं, मतलब कि मैं बोल सकता हूँ नाइट्रोजिनस बेस, यहाँ क्या ऐड होता है इसके अंदर, नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस कहाँ प्रेजेंट होता, मतलब कि ऐड होता है यहाँ पर एनी वन, कहीं पर भी एनी वन लिख लो भाई, एनी वन, यहाँ क्या होगा, नाइट्रोजिनस बेस ऐड होगा, ठीक है। और जो तीसरा वाला है और पांचवा वाला है, मतलब कि ये थर्ड वाला और फोर्थ, मतलब थर्ड और फिफ्थ वाला, थर्ड फिफ्थ और थर्ड वाला, मतलब गिनो से, ये थर्ड है, ये फिफ्थ है, ठीक है। थर्ड और फिफ्थ में क्या होता है, फॉस्फो, मतलब इसके अंदर क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप, ये थर्ड वाला है ना, यहाँ पर यहाँ ऐड होता है फॉस्फेट ग्रुप, यहाँ क्या ऐड होता है, फॉस्फेट ग्रुप, और यहाँ भी क्या होता है, फॉस्फो फॉस्फोडाइजेस्टर, फॉस्फोडाइजेस्टर, ठीक है। ये क्या बना, ठीक है, एक क्या बना, एक ये क्या बना, न्यूक्लियोटाइड बना, मतलब कि इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट था, इसके अंदर शुगर प्रेजेंट थी, शुगर प्रेजेंट थी, और क्या था, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट था, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट था, और क्या प्रेजेंट थे, नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट थे। ये क्या बना, जब ये तीनों चीज यहाँ प्रेजेंट थी, क्या क्या प्रेजेंट था, यहाँ पर ऐड हो रहा था फॉस्फेट ग्रुप, तीसरे वाले पर, पांचवें वाले पे, ठीक है। और ये कहीं पर मतलब इस जगह पे एनी वन पर क्या होगा, नाइट्रोजनस बेस ऐड होगा, शुगर प्रेजेंट है, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है, तो ये क्या बना, एक न्यूक्लियोटाइड, ये क्या बना है, एक ही न्यूक्लियोटाइड बना है अभी। ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ के जब बनाएंगे डीएनए, ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये जुड़ते कैसे हैं, देखो एक चीज, एक और बना लो कहीं यहीं पर, एक और बना लेता हूँ, ठीक है, यहीं पर, ठीक है, एक और बना लिया यहीं पे, जैसे कि इसके यहाँ पर क्या था, नाइट्रोजनस बेस, यहाँ पर क्या था, फॉस्फेट ग्रुप, और यहाँ पर क्या था, फॉस्फोडाइजेस्टर, फॉस्फोडाइजेस्टर। अब देखो, ये वाला जो थर्ड वाला है, मतलब कि थर्ड वाला क्या है, ये वाला जो थर्ड वाला और ये वाला ये, ठीक है, इसका थर्ड और इसका ये कौन सा वाला, जो कौन सा है, ये कौन सा है, OHCH2 और प्लस में फॉस्फेट ग्रुप, यहाँ पर क्या होगा, ये क्या होगा, ऐड हो जाएंगे, कैसे होगा, ऐड, यहाँ पर क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है। तो एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे जोड़ता है, ये वाला थर्ड वाला जो फॉस्फेट, मतलब जो फॉस्फेट ग्रुप है, जो थर्ड वाला फॉस्फेट ग्रुप है, ये कहाँ जाके मिलेगा, इस वाले फिफ्थ वाले से, ठीक है, OHCH2 से, तभी तो ये न्यूक्लियोटाइड्स की क्या है, ऐसे ही करके क्या है, जुड़ते जुड़ते हुए चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर भी कोई और, यहाँ पर कोई होता, यहाँ पर भी फॉस्फोरस जुड़ता, ऐसे ही करके ऊपर की तरफ चलता, ठीक है। ये होता है भाई, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ के जब डीएनए का निर्माण, मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। देख लो इसे भाई, एनी वन में नाइट्रोजन बेस होगा, और तीसरे और फिफ्थ वाले पे क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप, यहाँ पर भी क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप, और ये इसको बोलते हैं फॉस्फोडाइजेस्टर बॉन्ड, ठीक है, क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइजेस्टर। अब करते हैं भाई दूसरा वाला क्या था, मतलब एक शुगर हो गया, शुगर की बात, अब डालो फॉस्फेट ग्रुप, सेकंड वाला फॉस्फेट ग्रुप। देखो भाई फॉस्फेट ग्रुप क्या है, H3PO4, ये क्या है, फॉस्फेट ग्रुप। देखो, एक पी, एक पी ओ एच, इधर भी ओ एच, इधर भी ओ एच, और डबल बॉन्ड ओ। इसको बोलते क्या, इसका नाम क्या दोगे आप, ठीक है, इसको नाम भी तो देना पड़ेगा, 3OH ग्रुप। इसके अंदर क्या होता है, 3 OH ग्रुप होते हैं, 3 OH ग्रुप, और कैसे होते हैं वो, हाईली रिएक्टिव, कैसे होते हैं, हाईली रिएक्टिव, वो कैसे होते हैं, हाईली रिएक्टिव। तीन क्या होते हैं, OH ग्रुप होते हैं जो कि हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। और ये वाला जो OH है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, 5 कार्बन शुगर जुड़ जाता है, यहाँ पर क्या होगा, OH के पास 5 कार्बन, इसके अंदर क्या होगा, 5 कार्बन शुगर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, 5 कार्बन ऐड, एडिंग दिस, इस OH की जगह पे, ठीक है, यहाँ पर। और क्या होगा, जैसे ये वाला OH है, ये वाला जो OH है, यहाँ पर क्या होगा, 3 कार्बन जुड़ेंगे, इसके अंदर क्या होगा, 3 कार्बन शुगर जुड़ेगा, यहाँ पर क्या होगा, 3 कार्बन शुगर जुड़ेगा, और वहां पर क्या होगा, इस OH के पास क्या होगा, 5 कार्बन शुगर OH ऐड हो जाएगा। इसको हम क्या बोल सकते हैं, फॉस्फोडाइजेस्टर, फॉस्फो
फॉस्फोडाइजेस्टर बॉन्ड या फिर लिंकेज, इसको क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइजेस्टर बॉन्ड या फिर लिंकेज, ठीक है। ये है भाई फॉस्फेट ग्रुप की बात। इसके अंदर क्या होगा, ये वाला जो OH है यहाँ पर क्या होगा, 5 कार्बन शुगर बॉन्ड मतलब शुगर ऐड होगा, और यहाँ से क्या होगा, 3 कार्बन शुगर ऐड होगा, ठीक है। और ये कैसा होता है, 3 OH ग्रुप और हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। ये होता है फॉस्फेट ग्रुप। चलिए लास्ट बात करते हैं नाइट्रोजनस बेस की, कहानी खत्म न्यूक्लिक एसिड की। लास्ट वाला क्या है, नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस जो डीएनए के अंदर क्या होता है, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन। और जो यूरेसिल होता है वो ऐड नहीं होता है डीएनए के अंदर, लेकिन हम 5वां भी पढ़ेंगे यूरेसिल वाला, ठीक है। तो कैसे कितने होते हैं, 5, मतलब कि कितने होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, ठीक है। और इनके अंदर भी 2 प्रकार से डिवाइड होता है नाइट्रोजनस बेस, कितने प्रकार से, 2 प्रकार से। जिसके अंदर पहले प्यूरिन, पहला होता है प्यूरिन, और यहाँ लिख लो आप, ये होता है प्यूरिन, और ये होता है पेरिमिडीन। प्यूरिन और पेरिमिडीन। जो प्यूरिन होता है उसके अंदर कितने मतलब नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर होते हैं एडे एडेनिन और गुआनिन, एडेनिन और गुआनिन, ठीक है। एडेनिन और गुआनिन। पैरामिडिन के अंदर 3 नाइट्रोजनस बेस होते हैं, कितने होते हैं, 3। इसके अंदर कितने होते हैं, 3 पैरामिडिन, हाँ। एक होता है थायमिन, थायमिन, साइटोसिन, थायमिन साइटोसिन और यूरेसिल। अब इनकी एक एक से बात करते हैं। देखो नाइट्रोजनस बेस होते हैं जो कि 5 प्रकार के होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ठीक है। इनके अंदर भी 2 प्रकार से हम पढ़ते हैं इसको, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पैरामिडीन, ठीक है। जो प्यूरिन होता है उसके अंदर 2 होते हैं, एडेनिन और गुआनिन, ठीक है। और जो पैरामिडीन होता है उसके अंदर थायमिन और साइटोसिन और यूरेसिल। अब इनके एक एक से बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। एक एक से बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एडेनिन की। इसकी एडेनिन का कैसा स्ट्रक्चर होता है, देखो भाई, एडेनिन, ठीक है। देखो इसका स्ट्रक्चर बनाओ, एडेनिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, सो कुछ यहाँ एन, यहाँ पर एन प्रेजेंट होगा, ठीक है। यहाँ पर भी एन प्रेजेंट होगा, यहाँ पर एन प्रेजेंट, यहाँ पर एन प्रेजेंट, देखो ये बड़ा। और इसके अंदर डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड, एक यहाँ डबल बॉन्ड होगा और एक यहाँ डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। अब इसको गिन के देखे कितने, ठीक है, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये कितने हैं, 9, ठीक है। ये कितने हैं, 9। ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये एडेनिन। और एडेनिन को जो नाम देते हैं, ये वाला जो यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है वो होता है NH2, और जिसको क्या बोलते हैं, अमोनियम ग्रुप, अमोनियो ग्रुप, अमोनियो ग्रुप। तो कैसे बोलेंगे, 6 अमीनो ग्रुप, ऐसा लिख लो, 6 अमीनो प्यूरिन। देख लो भाई, ये एडेनिन, ये डबल बॉन्ड है, इसको ध्यान रखना भाई, ये डबल बॉन्ड है, ये होता है एडेनिन, ठीक है। चलो गुआनिन की बात करते हैं। सेकंड वाला क्या है, गुआनिन। इसको यहाँ से रफ करो, ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है उसी का भी, इसको देख लो भाई, ठीक है, ठीक है। अब करते हैं गुआनिन की बात। सेकंड गुआनिन, सेकंड वाला क्या है, गुआनिन। देखो यहाँ गुआनिन में क्या होगा,
उसके अंदर क्या था, सिंगल बॉन्ड था, लेकिन यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड ओ प्रेजेंट होगा। क्या होगा, डबल बॉन्ड ओ प्रेजेंट होगा। और क्या होगा, एन, एक ये एन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है, एन एन, और यहाँ पर प्रेजेंट होगा NH2, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, NH2, और यहाँ प्रेजेंट होगा एन, ठीक है, यहाँ प्रेजेंट होगा एन, यहाँ भी एन, और यहाँ भी एन, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, और एक डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा। देखो उसके अंदर क्या था, उसके अंदर था अमीनो ग्रुप, इसके अंदर क्या है, ऑक्सी ग्रुप, इसके अंदर क्या है, ऑक्सी ग्रुप, किसके अंदर, गुआनिन के अंदर ऑक्सी ग्रुप, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ऑक्सी ग्रुप। अब इसको काउंट करें, मतलब एक एक से गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब ये कौन से पे ग्रुप पा रहा है, 6 ऑक्सी पे, तो इसको नाम कैसे बोलेंगे, 2 अमीनो, अमीनो कहाँ है, यहाँ पर दूसरे वाले पे क्या है, अमीनो, ये जो सेकंड वाला यहाँ पे क्या है, तो इसको कैसे बोलेंगे, 2 अमीनो, 2 अमीनो, इसको कैसे बोलते, 2 अमीनो एंड 6 ऑक्सी, 6 ऑक्सी प्यूरिन, 6 ऑक्सी प्यूरिन, क्योंकि सेकंड वाले पे क्या प्रेजेंट है, अमीनो ग्रुप्स, ठीक है, और जो 6 पे जो आ रहा है, 6 पे क्या प्रेजेंट है, ऑक्सी ग्रुप, तो इसको क्या बोलेंगे, इसका जो नाम होगा उसको बोल देंगे 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरिन, 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरिन, ठीक है। और क्या देखो भाई, एक और दो तीन चीज देख लो इसके अंदर। देखो भाई ये क्या होता है, मतलब इसके अंदर क्या होता है, ये कैसा होता है, डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है ना। इसके अंदर कितनी रिंग प्रेजेंट है, एक रिंग, दो रिंग, ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। जब ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है तो ये कैसा होगा, मोर स्पेस ऑक्यूपाई करेगा ना, कैसा करेगा, मोर स्पेस ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई दिस इन डीएनए, डीएनए के अंदर। देख लो भाई, प्यूरिन खत्म। अब करते पैरामिडीन की बात। पैरामिडीन करते हैं, पैरामिडीन की बात। पैरामिडीन के अंदर कितने थे, 3 थे, कितने थे, पैरामिडीन में कितने थे, 3 थे, कौन कौन से थे। सबसे पहले बात करें, क्या था, थायमीन। चलो भाई थायमीन की बात करते हैं, ठीक है। इसका भी स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है, स्ट्रक्चर ध्यान से देखना भाई। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, NH, यहाँ पर क्या होता है, NH डबल बॉन्ड O, NH डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर होता है क्या, O डबल बॉन्ड O, और क्या होगा, यहाँ पर होगा NH, ठीक है, NH डबल बॉन्ड O, NH और डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, CH3, यहाँ पर होगा CH3 प्रेजेंट होगा। देखो काउंटिंग करते हैं इसकी, ठीक है, एक बार काउंटिंग करके देखो भाई इसकी। देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, ठीक है, सिक्स है। तो अब देखो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, NH प्रेजेंट है थर्ड वाले पे, और NH प्रेजेंट है फर्स्ट वाले पे, फर्स्ट वाले पे NH प्रेजेंट है और थर्ड वाले पे NH प्रेजेंट है, और डबल बॉन्ड O प्रेजेंट कहाँ पर है, फोर्थ वाले पे। तो इसको नाम क्या देंगे, 2,4 2,4 डीऑक्सी एंड 5 मेथाइल पैरामिडीन। देख लो भाई, ये तो हो गया कौन सा, थायमीन की बात हो गई। चलो गुआनिन की बात करते हैं, ऐसा ही बना रहे हैं दूसरे यार, ऐसा ही बनेगा ये। चलिए अब करते हैं गुआनिन की बात, ठीक है। तो गुआनिन में NH2 मतलब अमोनियम ग्रुप, एक एन यहाँ प्रेजेंट होगा, डबल बॉन्ड O, और क्या है N, इसकी काउंटिंग करो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। अब इसको क्या नाम देंगे, इसका जो नाम होगा वो होगा 2-ऑक्सी-4 अमीनो पैरामिडीन। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है,
दूसरे नंबर पर क्या प्रेजेंट है, टू ऑक्सी, मतलब ऑक्सी प्रेजेंट है। चौथे नंबर पर क्या प्रेजेंट है, चौथा नंबर कहाँ गया, ये रहा, टू ऑक्सी 4 अमाइनो पैरामिडीन, 2 ऑक्सी 4 अमाइनो पैरामिडीन, ठीक है। ये हुई। उसके बाद ये कौन सा था भाई, दूसरा वाला था ये, ठीक है। क्या था ये, मतलब इसको क्या बोलते हैं, साइटोसिन, क्या बोलते हैं इसे, साइटोसिन, ठीक है। चलो थर्ड वाले की और बात कर लेते हैं। और क्या हो, हाँ भाई इसके अंदर डबल बॉन्ड और होते हैं यार, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, ठीक है, इतना ही चेंज है, ठीक है, ठीक है। साइटोसिन। चलो लास्ट बचा है यूरेसिल, थर्ड वाला क्या है, यूरेसिल। अब देखो भाई यूरेसिल में क्या होता है, स्ट्रक्चर वही स्ट्रक्चर, सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाना है। एक डबल बॉन्ड यहाँ पर NH, डबल बॉन्ड हो, एक NH यहाँ प्रेजेंट होता है, और डबल बॉन्ड O यहाँ पर प्रेजेंट होता है, 5 और 6, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये यूरेसिल। अब देखो यूरेसिल के अंदर क्या हो रहा है, इसका नाम कैसे रखेंगे, 2,4, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं, मतलब 2,4 डी ऑक्सी, 2,4 डी ऑक्सी पैरामिडीन, पैरामिडीन, ठीक है। देखो भाई ये हुई यूरेसिल की बात बात ठीक है भाई, थैंक यू, आज की क्लास यहीं तक।